आप सभी का स्वागत है दोस्तों नीड टू नो चैनल के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल फंक्शन के बारे में। दोस्तों नॉर्मली हमने कॉपी और पेस्ट फंक्शन तो यूज़ किया ही है, पर पेस्ट स्पेशल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी कम टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर ये वीडियो। दोस्तों पेस्ट स्पेशल समझने के लिए हमें ये टेबल पहले समझना पड़ेगा। तो जैसे कि इस टेबल के अंदर मैंने दो कॉलम्स बना रखे हैं, एक है C1 और एक है C2। तो C1 के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ है वो है 1 2 3 4 5 और C2 कॉलम के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ है 10। और रिज़ल्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट के अंदर सारी वैल्यूज़ लिख दी है। अब हमने देखना है सबसे पहले कि हमारा ये पेस्ट स्पेशल फंक्शन कहाँ पे आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जौन सी भी वैल्यू आपने कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट करें। जैसे अभी मैंने ये किया 10 को सिलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी दबाना है। कंट्रोल सी दबाते ही ये ऐसे हाईलाइट सा हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद आपने जाना है पेस्ट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल पे। तो ये तो एक हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका है कि हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी है। तो देखिए अब हमने जैसे ये पेस्ट स्पेशल फंक्शन यूज़ करना है, तो जैसे भी मैंने ये इसके ऊपर कंट्रोल सी कर लिया। अब मैंने जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है वहाँ पे उस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल ऑल्ट और वी को दबा देना है। तो जैसे ही मैंने दबाया तो ये देखिए इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई है। अब हम एक एक करके इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर फंक्शन आ रहा है ऑल का। तो चलिए अब हम यूज़ करके देखते हैं ऑल फंक्शन को। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आई 0 और इसने इसका ये जो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड था वो भी कॉपी कर लिया। पर हमें चाहिए था इसके अंदर वैल्यू। तो वो वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कंट्रोल के अंदर जाके हमने इस पे जाना है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग पे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो साथ में वैल्यू भी आ गई हमारी 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे ही हमने ऑल के ऊपर क्लिक किया तो वो हमारा सिंपल कॉपी पेस्ट फंक्शन ही चल रहा है। जैसे देखिए अभी मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो वो बजाय कि 10 के 0 को पेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के अंदर जाके वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी हमारी वैल्यू भी इसके अंदर आएगी। तो दोस्तों इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी अगली ऑप्शन। अगले ऑप्शन के लिए अब मैं जाता हूँ अगले वाले सेल के ऊपर, वहाँ पे जाके मैं करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट वी और ये देखिए इसके अंदर हमारी अगली ऑप्शन आ गई है फार्मूलाज की। तो जैसे अब हम फार्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, ये देखिए ये अब क्या कर रहा है, सिर्फ फार्मूला ही कॉपी करके पेस्ट कर रहा है। यहाँ पे इसने ना ही इसका बैकग्राउंड पेस्ट किया और ना ही इसकी वैल्यू पेस्ट की। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन पे। हमने फिर किया कंट्रोल ऑल्ट वी, उसके अंदर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है वैल्यूज़ का। तो जैसे हम वैल्यू के अंदर क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 10। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर 10 वैल्यू आ गई। अब हम अगली ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर। अगली ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर आ रही है फॉर्मेट्स की। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे किया ओके। तो इसके साथ हमारा सिर्फ बैकग्राउंड जो है इसका जो ग्रीन है सिर्फ वो फॉर्मेट के अंदर आ गया। अब हम देखते हैं इससे अगली ऑप्शन। अगली ऑप्शन के लिए हमने फिर किया कंट्रोल ऑल्ट वी। तो अगली ऑप्शन है हमारी कमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको कमेंट्स के बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कमेंट्स कभी भी ऐड करने हैं तो आपने कैसे करने हैं, किसी भी सेल के ऊपर जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ऐड करने कमेंट, तो हमने सेल के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपने करना है इंसर्ट कमेंट। तो जैसे ही आप करोगे तो एक ये डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। अब जैसे कि मैं इस कमेंट के अंदर लिखना चाहता हूँ, जैसे इसका जो हमने रिजल्ट है वो हमने किया C1 इंटू C2 और ये लिख के मैंने कर दिया इसको साइड पे क्लिक। तो देखिए इसका ये यहाँ पे एक रेड कलर का एरो आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कमेंट है। तो अगर हमने पेस्ट स्पेशल के अंदर सिर्फ कमेंट ही कॉपी करना हो तो हम वो कैसे करेंगे, जस्ट हमने इस सेल को किया कॉपी और यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाके हम गए और कंट्रोल ऑल्ट वी करने के बाद हमने यहाँ पे कमेंट पे सिलेक्ट किया और किया ओके।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे पास ये कमेंट भी आ गया। अब हमारी अगली ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन की। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में कि डाटा वैलिडेशन क्या चीज़ होती है। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि हम एक कोई क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि सिर्फ उसी टाइप का डाटा उस हमारे सेल्स के अंदर शो करे। तो चलिए इसको भी पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखिए, जैसे हमारे पास ये कॉलम है रिजल्ट नाम से, अभी हम एक और कॉलम बनाते हैं रिजल्ट नाम से और उसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन लगा के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट और अब हम लगाते हैं डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन हमारी लगेगी डाटा के अंदर जाके। तो उसके लिए पहले हमने जॉन जॉन से भी सेल्स के अंदर लगानी है, उसके ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने जाना है डाटा वैलिडेशन पे और वहाँ पे क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन को। तो अब इसके अंदर हमारे पास आएगा कि वैलिडेशन क्राइटेरिया हमने क्या रखना है। तो अलाउ के अंदर हमने क्या करना है, हमने रख लिया होल नंबर। आप इसके अंदर कोई भी ऑप्शन रख के उसका क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम कर रहे हैं होल नंबर। तो अब ये पूछ रहा है डाटा बिटवीन, तो हमने मिनिमम हमने रख लिया 1 और हमने सपोज करो हमने इसके अंदर मैक्सिमम रखना है 50। तो हमने ये करके हमने कर दिया ओके। तो अब जब हमने कर लिया तो यहाँ पे हमारा लग गया डाटा वैलिडेशन। तो अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 डाली तो ये कोई एरर नहीं देगा, 2 डाली तो कोई एरर नहीं देगा। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू 50 से ऊपर डालूंगा तो ये एरर देगा। अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो 60 डाला और एंटर दबाया, तो ये देखिए अब इसके अंदर ये एरर आ गया है। तो ये डाटा एंटर नहीं करने देगा मेरे को। तो ये मतलब है डाटा वैलिडेशन का। तो अब जैसे हमने इसके अंदर डाटा वैलिडेशन लगा रखी है, अब सपोज करो हमने सिर्फ डाटा वैलिडेशन ही कॉपी करनी है, वैल्यूज़ नहीं कॉपी करनी। तो इसका भी सेम ही होएगा। हमने उतने सेल्स हमने कॉपी कर लेने, कंट्रोल सी, और जहाँ पे भी हमने पेस्ट करने हैं वहाँ पे हमने क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है और वहाँ पे जाके हमने वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके को दबा देना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे वैलिडेशन भी लग गई। तो दोस्तों, अब हमारी अगली ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो उसका मतलब है कि अगर हम अपना ये जो डाटा है उसको हम अपना कॉपी करना चाहते हैं थीम के अंदर। अगर हमने सपोज कीजिए जैसे हमारा ये पेज लेआउट के अंदर हमने कोई थीम लगाई हुई है और अगर हम ये वाला डाटा उस थीम के अंदर कॉपी करते हैं तो वो अपने आप ही वो उसके कलर के हिसाब से उसके अंदर वो डाटा डाल देगा। तो ये हो गया हमारी अगली ऑप्शन। अब हमारी अगली ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। तो इसका मतलब है कि जैसे देखिए अभी मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, तो अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज़ और इसकी फॉर्मेटिंग ही कॉपी करना चाहता हूँ, बस इसका बॉर्डर कॉपी नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पे मैं ये वाली ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए पहले हमने सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया। अब हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट वी दबा के हमने यहाँ पे कर लिया ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स और उस पर किया हमने क्लिक ओके। तो देखिए ये सारी हमारी वैल्यूज़ और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास यहाँ पे शो कर गया और इसकी हमारे जो भी बॉर्डर है वो नहीं है इसके अंदर। तो अगली ऑप्शन हमारी है इसके अंदर कॉलम विड्थ के ऊपर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हमें इतनी ही सेम विड्थ चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे इसको करना था, तो कंट्रोल ऑल्ट वी करके हमने यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे कॉलम्स की विड्थ उसी के हिसाब से हो गई। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो अगली ऑप्शन आ रही है वो आ रही है फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट और एक आ रही है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट। तो हम बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट के अंदर हमारा क्या कॉपी होएगा, हमारा सिर्फ कॉपी होएगा फार्मूला और उसका नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब है जैसे कि सपोज करो मेरे पास ये वैल्यू 10 है, अब मैंने इसी को फॉर्मेट किया हुआ है। फॉर्मेट कैसे किया हुआ है, इसका सपोज करो मैंने साइज़ इंक्रीज़ करके रखा हुआ है, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है इसका, तो वो इसका नंबर फॉर्मेट हो गया। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट को, तो वो जो भी उस सेल के ऊपर फार्मूला लगा होगा वो और साथ में जो नंबर का फॉर्मेट है उसको कॉपी कर लेगा। ऐसे ही अगर हम करेंगे वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेट को, तो वो वैल्यू जो कि 10 है उसको और जो नंबर के फॉर्मेट है उसको भी कॉपी कर लेगा। तो इस तरह से हमारी ये पेज के सारे ऑप्शंस पूरे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारी जो अगली है वो है ऑपरेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। पहला है ऐड, दूसरा है सब्ट्रैक्ट, फिर है मल्टीप्लाई और फिर है डिवाइड। तो अब हम एक एक करके सारे फंक्शन इसके चला के देखते हैं।
तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी देखिए हमारे पास ये कॉलम है रिजल्ट का। अब सपोज करो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है सारों को ही, और मैं चाहता हूँ वही सेम रिजल्ट मैं इसके अंदर रख दूँ। तो उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास करने का, हमने यहाँ पे लिखना है एक किसी भी सेल के अंदर आप यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने करना है उस सेल को कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हमने ये सारे सेल को करना है मल्टीप्लाई। तो हमने ये सारे सेल कर लेने हैं सिलेक्ट। उसके बाद हमने करना है कंट्रोल ऑल्ट वी। और अब अगर हमने करना है मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद करना है ओके। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए अपने आप ये इसने सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये तो था मल्टीप्लाई का। अगर आप करना चाहते हो ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, तो वो भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो उसको एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम ये पे स्पेशल का ऑपरेशन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हमारा अगला फंक्शन है इसी ही के अंदर स्किप ब्लैंक्स का। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसको अब हम समझते हैं एक एग्जांपल के तौर से। तो सबसे पहले देखिए सपोज करिए हमारे पास कई वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, जैसे एक ये यस, एक यस, उसके बाद एक ब्लैंक है, उसके बाद फिर है यस। अब एक और हमारे पास यहाँ पे सेल के अंदर हमने डाला हुआ है नो। तो चलिए अभी हम देखते हैं अगर हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या आता है। अभी जैसे मैंने ये नॉर्मल कॉपी किया, और मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो मेरा डाटा है ये इसके अंदर यहाँ पे एक येस आ जाए, एक येस यहाँ पे आ जाए, उसके बाद नो रहे, उसके बाद फिर येस आए। अगर अभी हम करते हैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए अभी क्या किया इसने, इसने नो वाला जो सेल है वो गायब ही कर दिया, पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नो भी चाहिए। तो अगर हम ये इस तरह की आउटपुट चाहते हैं कि जिसके अंदर नो भी आ जाए, तो हम यूज़ करेंगे स्किप ब्लैंक्स वाला ऑप्शन पेज स्पेशल के अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं इसी को। इसको पहले मैं अंडू कर देता हूँ। अब जैसे कि हमने ये इसको कॉपी कर रखा था, अब इसी सेल के ऊपर जाके हम करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे हम करेंगे स्किप ब्लैंक्स और करेंगे ओके। तो ये देखिए इस तरह से मेरे सारे के सारे सेल्स के अंदर मेरी वैल्यूज़ आ गई है। तो ये तो ऑप्शन हो गया स्किप ब्लैंक्स का। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज को हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने अपना कोई भी कॉलम जो कि वर्टिकली है उसको अगर हमने करना है हॉरिजॉन्टली, या अगर हमने हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली लेके आना है। तो चलिए इसको भी अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। तो जैसे देखिए हमारे पास ये जो हमारा कॉलम 1 है, इसकी अभी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5। अभी ये क्या है, ये सारी वर्टिकली आई हुई है हमारे पास। अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको हॉरिजॉन्टली मेरी वैल्यूज़ आ जाएँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को नहीं तो मैनुअली एक एक करके वैल्यू डालनी पड़ेगी। पर अगर आप यही सोचिए अगर मेरी शीट बहुत ही बड़ी है तो ये करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम है मेरे लिए, या बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमने बस उतनी वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर लेनी है, उसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने जहाँ पे भी उसको वैल्यूज़ को हमने डालना है, बस उस सेल के ऊपर क्लिक करके हमने कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है, और वहाँ पे जाके क्लिक करना है ट्रांसपोज। तो ये देखिए इस तरह से मेरी सारी वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टली आ गई हैं। अब अगर सपोज करो मेरे पास हॉरिजॉन्टली ये वैल्यूज़ हैं, इसको मैं फिर से वर्टिकली लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने इसको फिर कॉपी करना है, और जिस भी सेल के अंदर मैं लेके जाना चाहता हूँ वहाँ जाके मैंने इसको ट्रांसपोज कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरी वैल्यूज़ सारी की सारी वर्टिकली आ गई हैं। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट लिंक्स का। तो चलिए अब हम इसी को भी समझते हैं। तो पेस्ट लिंक को हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक शीट की वैल्यू दूसरी शीट के अंदर डालना चाहते हैं। सपोज़ करिए जैसे अगर अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू मैं दूसरी शीट के अंदर शो करना चाहूँ। इसको ऐसे समझिए कि जैसे सपोज़ करिए मैंने कोई अपनी एक्सेल फाइल बनाई जिसकी मैं कैलकुलेशंस एक शीट में रखना चाहता हूँ, और जो उसका रिज़ल्ट है वो मैं दूसरी शीट के अंदर रखना चाहता हूँ। तो उस केस के अंदर मैं पेस्ट लिंक को यूज़ करके दूसरी शीट के अंदर अपना रिजल्ट शो करूँगा और एक शीट के अंदर अपनी कैलकुलेशंस करूँगा। तो अभी के लिए हम इसको समझते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे देखिए अभी हमने ये जो वैल्यू है ये अभी मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपनी दूसरी शीट के अंदर लिंक इसको करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अगली वाली शीट पे गया। अगली शीट पे जाने के बाद सपोज करिए मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट लिंक कर दिया। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 100। तो आप फॉर्मूला बार के अंदर भी देख रहे हैं कि ये कौन सी शीट से आ रहा है, शीट सेकंड से आ रहा है, इसकी वैल्यू शीट सेकंड से आ रही है।
तो अगर मैं यहाँ पे शीट सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो वो अपने आप ही शीट थर्ड के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पे किया 10, तो अब शीट 3 के अंदर देखना, शीट 3 के अंदर भी अपने आप ही वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह से ये था हमारा लास्ट ऑप्शन पेज स्पेशल के अंदर पेस्ट लिंक का। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।